हेलो दोस्तों, तो आज की इस टॉपिक पे हम लोग कवर करने वाले हैं एज ऑफ रेनेसा। ये एक टॉपिक है एसकेएमयू सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी झारखंड का। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर इंग्लिश लिटरेचर में सेमेस्टर 1 को पढ़ने के लिए दिया गया हुआ है एज ऑफ रेनेसा। उन लोगों का भी एग्जाम भी आने वाला है ना। तो इस बेसिस पे मैंने ये वीडियो डाला है उन बच्चों के लिए जिनको इस नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। गाइस, ये नोट्स बिल्कुल ही फ्री है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हो तो गारंटी आप लोग को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट ऑथर्स, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट वर्क्स। ये सारे आपको एक वीडियो में मिल जाएगा, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा नोट्स मैंने खुद से प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, बस आप लोगों के लिए। एज अ टीचर मेरा कर्तव्य था कि मैं आप लोगों के लिए नोट्स बनाऊं, आप लोगों को पढ़ाऊं। एंड एज अ स्टूडेंट मैं आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं मांग रही, मैं बस मांग रही हूँ आप लोगों का सपोर्ट, जो कि आप लोग दे सकते हो सब्सक्राइब करके। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह मैं और टॉपिक्स आप लोग के क्लियर कराऊंगी। मैं सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 8 सब कुछ आप लोग को हैंड रिटन नोट्स अच्छे से प्रोवाइड करूंगी, और मेरा वादा है आपसे कि मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में करूंगी और नोट्स वो इंग्लिश में रहेगा, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो और उनको बताओ कि ये जो वीडियो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। गाइज, एक मिनट, लास्ट बात, ये वीडियो बस एसकेएमयू के बच्चों के लिए नहीं है, ये उन सभी बच्चों के लिए है जिनको इस वीडियो की जरूरत है। तो गाइज, प्लीज इस वीडियो को देखना, एंड तक देखना, सारे कंफ्यूजन आज क्लियर हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन। द रेनेसा वॉज अ पीरियड ऑफ रीबर्थ एंड रिवाइवल। रेनेसा का जो पीरियड था उसको हम लोग रीबर्थ और रिवाइवल भी बोलते हैं, ठीक है। ये कब हुआ था? यूरोप में हुआ था। और कौन सी सेंचुरी में हुआ था? 14th एंड 17th सेंचुरी में। गाइज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स उतार लो साथ ही साथ, क्योंकि बाद में फिर आप लोगों को इस चीज के लिए दिक्कत नहीं होगी कि आप लोगों के पास नोट्स नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग उतारते जाओ कॉपी पे, जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा है, इंट्रोडक्शन फिर और भी आएंगे, आप लोग वैसे ही सेम कॉपी करो, ठीक है। और जो समझा रही हूँ उसको समझो। जो रेनेसा है वो कब शुरुआत हुआ था उसका? 14th और 17th सेंचुरी में। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिबर्थ बोलते हैं और रिवाइवल बोलते हैं, याद रखना। इट मार्क अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन कल्चर, आर्ट एंड लर्निंग, लीडिंग टू एडवांसमेंट इन साइंस, लिटरेचर एंड फिलोसफी। बेसिकली इस पूरी लाइन का ये मतलब है, ये मार्क क्या कर रहा है? शिफ्ट इन कल्चर। उस टाइम पे कल्चर का एक दूसरा शिफ्ट हुआ था, आर्ट का, लर्निंग का, एडवांसमेंट इन साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हुआ था, और लिटरेचर और फिलोसफी में भी हम लोग को ग्रोथ देखने को मिला था। इसी को हम लोग रिवाइवल और रिबर्थ बोलते हैं, यानी कि रेनेसा बोलते हैं। नेक्स्ट, इवेंट्स ऑफ द रेनेसा। गाइस, हर टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ इवेंट जरूर होते हैं, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एज ऑफ चौसर में बताया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लो, वो भी आप लोगों का यूनिट 1 का टॉपिक है। तो ये इवेंट्स ऑफ रेनेसा में क्या क्या हुआ था? ड्यूरिंग द रेनेसा देयर वेर मेनी इंपॉर्टेंट इवेंट्स। बहुत सारे इवेंट्स हुए थे रेनेसा के टाइम पे, दैट शेप्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जिसने इतिहास को एक नया शेप दिया था, एक नया रंग दिया था। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाय जोनस गुटनबर्ग in the mid 15th century made books more accessible. गाइस, गुटनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस आ गया था। तो बेसिकली आप लोगों ने जब अपनी 9th-10th के हिस्ट्री बुक में पढ़ा होगा तो आप लोगों ने ये जरूर नोटिस किया होगा कि उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करता था। अर्ली टाइम पे लोग हाथ से कलाकारी करके कुछ भी वर्क लिखते थे, पर अब जो है वो प्रिंटिंग प्रेस आ गया है ये मिड 15th सेंचुरी में, जिसकी वजह से सारे लोगों तक बुक पहुंचाना, नॉलेज पहुंचाना बहुत ईजी है, ठीक है। द वॉयज ऑफ एक्सप्लोरेशन सच एज दोज अंडरटेकन बाय क्रिस्टोफर कोलंबस एंड वास्को ड गामा। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में, अगर आप लोग अपने 10th की बुक पे एक बार नजर डालो
तो हम लोगों ने पढ़ा था क्रिस्टोफर कोलंबस एंड वास्को ड गामा, इन दोनों ने इंडिया और अमेरिका की खोज की थी, ठीक है। तो इस टाइम पे ही ये वाला सीन चला था। opened up new trade routes and expanded European horizons. Additionally, the Protestant Reformation challenged the authority of the Catholic Church and led to the religious and social changes across the Europe. Guys, इस पूरे इवेंट्स में हम लोग को क्या क्या जानने को मिला? नंबर 1, ये प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन। नंबर 2, क्रिस्टोफर कोलंबस एंड वास्को ड गामा की खोज। नंबर 3, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन चैलेंज हुआ था the authority of Catholic Church and led to religious and social changes, और religious और social changes भी हुए थे, ठीक है। तो इवेंट्स ऑफ रेनेसा में आप लोग ये सारे चीज नोट डाउन कर लो। इम्पोर्टेंट राइटर्स एंड देयर वर्क्स, हर एज में कोई ना कोई राइटर जो था उसने एक एज को फ्लरिश किया, लोगों तक पहुंचाया अच्छे वर्क्स। तो इस एज में सबसे ज्यादा ऑसम, सबसे भयानक राइटर कौन था? भयानक का कहने का मतलब है सबसे भयंकर नहीं, सबसे ज्यादा अमेजिंग राइटर कौन कौन था? तो the Renaissance produced many influential writers whose works continue to be celebrated today. रेनेसा में बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल राइटर आए हैं जिसके वर्क जो है आज भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक बहुत ही बड़ा नाम है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, आप लोगों ने इसके बहुत सारे प्लेस देखे होंगे, पढ़े होंगे, इसके बहुत सारे प्लेस का आप लोगों को फिल्म एडेप्टेशन मिला होगा, जैसे कि मैकबेथ, इसका फिल्म एडेप्टेशन आप लोगों को पता है क्या है? मकबूल, हैमलेट, इसका पता है फिल्म एडेप्टेशन क्या है? आप लोगों ने देखा होगा शाहिद कपूर की एक मूवी है हैदर, ये हैमलेट उसी का फिल्म एडेप्टेशन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, रेनेसा के टाइम पे एक बहुत ही नामी ऑथर था विलियम शेक्सपियर, ठीक है, और उसके कुछ फेमस वर्क्स थे जिसको हम लोग आज भी जाना जाता है, जो कि रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ, which are still performed and studied worldwide, ठीक है। Leonardo da Vinci, known for his artistic talents and also kept notebook filled with scientific observation and invention. Leonardo da Vinci ने अपना एक नोटबुक तैयार किया था जिसमें उसका आर्टिस्टिक टैलेंट हम लोग को देखने को मिलता है और इन्वेंशंस देखने को मिलता है। गाइस, लियोनार्डो दा विंसी से आप लोगों को कुछ याद आ रहा है? उसका मास्टरपीस मोनालिसा वाली ड्राइंग, जिसको हम लोग आज भी जानते हैं, जिसके ऊपर कई सारे मीम्स बनते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है कि लियोनार्डो दा विंसी कौन से एज का राइटर, सॉरी कौन से एज का एक आर्टिस्ट था और उसका फेमस आर्ट क्या है? तो फिर हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे मोनालिसा पे, ठीक है। Demonstrating his diverse interest and contribution to both art and science, इसका आर्ट एंड साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। अनदर प्रोमिनेंट फिगर वाज माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो वाज अ स्कल्पचर, पेंटर एंड आर्किटेक्ट हु क्रिएटेड मास्टरपीस लाइक सिस्टीन चैपल, सीलिंग एंड द स्टैच्यू ऑफ डेविड। उसने ये सारे आर्किटेक्ट किया है, ठीक है। तो इसका एक लिस्ट में आप लोगों को बता दूं, इंपॉर्टेंट राइटर्स कौन कौन से हो गए? एक शेक्सपियर हो गए, ठीक है, एक ये हो गए, एक हमारे लियोनार्डो दा विंसी आ गए, एक माइकल एंजेलो आ गए, ठीक है। आप लोग को ये सब याद रखना है, ठीक है। और आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। कहीं पे भी कुछ समझ में ना आए तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए, तब भी ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करना, मैं दोबारा बना दूंगी वीडियो। नेक्स्ट, कंटेम्पररी ऑथर्स। कंटेम्पररी ऑथर्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि कंटेम्पररी ऑथर्स क्या होते हैं और अभी भी बता रही हूँ। एज अ स्टूडेंट आप लोग को इतना हक तो है कि आप लोग कुछ मेरे से क्वेश्चन पूछो, और वो क्वेश्चन आप लोग कैसे पूछ सकते हो? कमेंट बॉक्स में। तो कंटेम्पररी ऑथर्स क्या होते हैं? जैसे कि शेक्सपियर है तो कोई ना कोई उसके टाइम का भी उसके साथ का कोई दोस्त होगा, कोई उसके टाइम का ऑथर होगा, उसको हम लोग कंटेम्पररी ऑथर बोलते हैं। जैसे कि आप लोग की क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट कर रहा होगा तो कोई सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जरूर कर रहा होगा, तो वो फर्स्ट बच्चा का कंटेम्पररी कौन कौन हुआ? वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करने वाला बच्चा, ठीक है। During the Renaissance, there were many other talented writers and thinkers who contributed cultural flourishing of the time, ठीक है।
रेनेसा में सिर्फ राइटर्स नहीं थे, बल्कि वहां पे कौन कौन थे? राइटर्स भी थे, थिंकर्स भी थे, जिन्होंने कल्चर को फ्लरिश किया। निक्योलो मैकियावेली, इनका एक फेमस वर्क है द प्रिंस। ये एक इटालियन डिप्लोमेट और फिलोसोफर है। इनका फेमस वर्क है द प्रिंस, नोट कर लेना। अ पॉलिटिकल ट्रीटाइज ऑफरिंग एडवाइस ऑन लीडरशिप एंड गवर्नेंस। इरास्मस ऑफ रॉटरडैम, a Dutch humanist, wrote influential works like In Praise of Folly, which critique the corruption of hypocrisy of society. Thomas More, an English statesman, wrote Utopia, a novel exploring an ideal society based on justice and equality. Guys, देखो, उस टाइम पे बस राइटर ही नहीं थे, बल्कि बहुत सारे थिंकर्स थे, बहुत सारे आर्टिस्ट थे। तो उसमें से कुछ कुछ नाम है, जैसे कि निक्योलो मैकियावेली, ये एक इटालियन डिप्लोमेट और फिलोसोफर थे, और इन्होंने एक पॉलिटिकल ट्रीटाइज लिखा है द प्रिंस नाम का। ठीक है, ये द प्रिंस नाम का इन्होंने एक पॉलिटिकल ट्रीटाइज लिखा हुआ है। और फिर एक इरास्मस ऑफ रॉटरडैम, ये एक जगह का नाम है, इरास्मस ऑफ रॉटरडैम, इन्होंने कौन सा वर्क लिखा है? इन प्रेज ऑफ फॉली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इन प्रेज ऑफ फॉली इरास्मस रॉटरडैम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। ये एक डच ह्यूमैनिस्ट थे। ठीक है। थॉमस मोर का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है उटोपिया। उटोपिया में हम लोग इन्होंने यूटोपिया में क्या बताया है? एक आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे राइटर्स, निकोलो मैकियावेली, इनका वर्क द प्रिंस, इरास्मस का वर्क इन प्रेज ऑफ फॉली, थॉमस मोर का वर्क यूटोपिया, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एमसीक्यूज में पूछ सकता है, या वन वर्ड वाला क्वेश्चन में ये आ सकता है। ठीक है, और अगर नहीं भी आया तो ये वाला जो अगर आप लोग फर्दर स्टडीज करोगे तो ये सारे वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना और इस पैराग्राफ को अच्छे से उतार लेना। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ना कि कंटेम्प्रेरी ऑथर्स, ऊपर में इंट्रोडक्शन, ऐसे ऐसे करके आप लोग सेम वैसे ही अपनी कॉपी में उतारना। ठीक है, और वैसे एग्जाम में लिख कर भी आना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे फॉर श्योर। नेक्स्ट, कंक्लूजन। गाइज यहाँ पे मैंने कंक्लूजन रेडी किया है। देखो, हम लोग कोई सा भी अपना आंसर लिखते हैं तो फिर हम लोग एक टॉपिक वाइज उसको लिखते जाते, लास्ट में हम लोग को कंक्लूजन देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो कंक्लूजन है ना, कि हम लोग हाफ ऑफ पेज में लिख देते हैं। ठीक ना, ठीक है, हाफ ऑफ पेज में इस कंक्लूजन को हम लोग को लिखना रहता है। और आप लोग अगर आंसर राइटिंग कर रहे हो बीए की, तो फिर याद रखना 4 पेज लिखना, जिसमें से 3 पेज आप लोगों का ये वाला रहेगा, इंट्रोडक्शन, फिर अबाउट ऑथर, ऐसे करके जो भी क्वेश्चन है उसका आप लोग अच्छे से लिख देना 3 पेज में। और बाकी का बचा 1 पेज। तो फिर जो आप लोगों ने 3 पेज को अच्छे से भरा है, तो फिर आप लोग जो 1 पेज बचा, तो उसमें से आप लोग 1 पेज में ये कंक्लूजन लिख देना, तो वो 3.5 पेज 4 पेज के लगभग हो जाएगा। और आप लोगों को कॉपी को अच्छी तरह से भर के आना है, तभी मार्क्स मिलेगा। और आप लोगों को ये नहीं देखना कि मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, मुझे ये नहीं आता तो मैं इसको छोड़ दूं। नहीं, बिल्कुल ऐसी गलती मत करना। आप लोगों को जो आ रहा है आंसर में वो लिख डालना, पर लिख के आना, कुछ भी मत छोड़ना। ठीक है, तो ये 2 बातें कोई नहीं बताएगा, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आंसर मत छोड़ना। और अगर आप लोग का आंसर समझ में ना आए कि क्या लिखना है, आप लोगों को जो आता है वो अब ऐसा भी नहीं करना कि गाना लिख के आ गए हो। ठीक है, लिखना है पर अच्छे से लिखना है। और जहां तक मैं पढ़ा रही हूँ, तो फिर आप लोगों को ना क्वेश्चन आराम से मेरे टॉपिक से लड़ जाएगा, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार कंक्लूजन रीड कर दे रही हूँ आप लोगों के लिए, और इसको समझा दे रही हूँ। इन समरी, द रेनेसा वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। रेनेसा किस चीज का पीरियड था? क्रिएटिविटी और इनोवेशन का, कैरेक्टराइज्ड बाय एडवांसमेंट इन लिटरेचर, आर्ट एंड साइंस। राइटर्स लाइक शेक्सपियर, Leonardo da Vinci, Michelangelo left a lasting legacy through their works, which continue to inspire and captivate audiences today. Alongside these famous figures were many other talented individuals who contributed to the cultural richness of Renaissance, making it a remarkable era of human achievement and creativity. Guys,
तो रेनेसा जो पीरियड था वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी और ग्रेट इनोवेशन का पीरियड था, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या देखने को मिला, आर्ट, लिटरेचर और साइंस। कौन कौन राइटर थे, शेक्सपियर, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो। और उनके वर्क से हम जैसे ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा एक वास्ट नॉलेज मिलती है कि रेनेसा में चल क्या रहा था। ये सारे बहुत ही फेमस फिगर्स हैं जो कि अपने रिचनेस के लिए अभी भी जाने जाते हैं, और इन्हीं की बदौलत आज हम लोग रेनेसा के बारे में जान पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस वीडियो को देख लेना है अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया है तो नोट्स कर लेना है एकदम अच्छे से। एंड अगर तब भी ना समझ में आए कोई सा भी लाइन, कोई सा भी टॉपिक, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तब मैं और वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि अगर यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, आप मैं आप कंटिन्यू करूं या नहीं। तो इसलिए प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, आप लोग सपोर्ट करो, ठीक है। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कहीं पे भी मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। एंड चलिए ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।